हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो क्या आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता अर्नव खुशी के कमरे में प्रवेश करने से जहाँ अर्नव खुशी पर बहुत गुस्सा होता है। वो खुशी से कहता है कि कम से कम एक बार उसे बधाई दे सकती थी, क्योंकि शादी के बाद उसका पहला बर्थडे, जिस पर खुशी कहती कि उसके बर्थडे के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो आगे कहती उसने खाने, डेकोरेशन, मेहमान, सब चीज़ का इंतजाम किया था। खुशी तब भावुक हो जाती है। अर्नव से कहती कि वो उसके लिए बहुत बदल गए और क्या उसके साथ एक दिन के लिए भी अपनी खुशी शेयर नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे को घूरते। खुशी कहती कि शायद वो उससे कुछ ही ज्यादा उम्मीद कर रही है। वो चली जाती है। अर्नव को अकेले कमरे में निराश और गुस्से में छोड़ दिया जाता है। अर्नव को छोड़कर हर कोई खाने की टेबल पर है। खुशी खाना लाती है, फिर से गंभीर दिखती हुई चली जाती। मामी उसको देखती है और कहती कि उसने जैसा कहा था वैसे ही हम सब ने किया, लेकिन फिर भी उसके बाद फटी साड़ी इतनी परेशान क्यों। अंजलि का कहना है खुशी जी जो भी करना चाहती थी उसका उल्टा पड़ गया। नानी कहती कि अभी भी टाइम है, वो अर्नव को विश कर सकते हैं। अर्नव टेबल पर बैठता है और सभी लोग उसे विश करने लगते हैं। अर्नव सभी को धन्यवाद देता है, लेकिन खुश नहीं। खुशी फिर से वहाँ आती है, परेशान दिखती है। अर्नव उसकी तरफ देखता है। तब नानी खुशी को बैठने और खाना खाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहती है कि उसे भूख नहीं है। वो चली जाती। नानी अर्नव की ओर मुड़ती और कहती कि उसने ठीक नहीं किया, क्योंकि खुशी ने उसके लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन शुक्रगुजार होने की बजाय वो खुशी पर गुस्सा हो गया। अर्नव भी उठकर चला जाता। अर्नव पुल के किनारे खड़ा होता है और आकाश वहां जाता है और बोलता है कि लड़ाई खत्म हुई या नहीं, जिस पर अर्नव कुछ नहीं कहता। आकाश तब कहता है कि लड़कियां जो है ना बहुत अजीब होती, क्योंकि वो हर महत्व दिन को याद करती है, वो कब मिले और उस दिन क्या हुआ था। और फिर पुलिस से उम्मीद करती कि वो भी ऐसे रखे, लेकिन वो ऐसे ही दिन मनाए, लेकिन ये उनका प्यार दिखाने का एक तरीका। अर्नव आकाश की ओर देखता है और कहता रहता है कि महिलाओं के बिना पुरुष कुछ भी नहीं। अगर वो उनसे प्यार नहीं करते तो पुरुष बहुत अकेले हो जाएंगे। अर्नव उसे हक करता और कहता है कि ये महिला। आकाश कहता हाँ ये महिला है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आकाश दूर जाने वाला जब अर्नव उसे रोकता है और उसे कहता है उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में आकाश कहता है कि उससे बेहतर जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। इधर दिखाते किसी को रसोई में जलेबी बनाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जलेबी जलती है और वो खत्म कर दे। वो कढ़ाई बदलता है और ये और कोई नहीं बल्कि अर्नव है। वो एप्रन के लिए एप्रन पहने चूल्हे के सामने खड़ा होकर जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आटे का डब्बा गिरा देता, पूरे किचन में फैल जाता है। वो फिर किताब में देखने लगता। बाकी सभी को रसोई के बाहर देखते हुए दिखाया जाता। मामी कहती उन्होंने शादी के बाद कपल्स को एक जैसे दिखने के बारे में सुना था, लेकिन खाना कुकिंग भी एक जैसी ये पहली बार देखा। अंजलि भी इस पर कहती कि वो सोचने लगती कि अर्नव क्या करने की कोशिश कर रहा है। अचानक अर्नव बहुत तेजी से घोल डालता और तेल गर्म में चारों ओर जाता। अंजलि कहती शायद उसकी मदद करनी चाहिए। आकाश उससे रोकता, कहता है ये पति और पत्नी के बीच का मामला है, उसे रहने देना चाहिए। कुछ मिनट बाद वही जगह फिर से दिखाई जाती। देर रात हो चुकी। खुशी को उसके कमरे में दरवाजे खिड़की के पास खड़ा दिखाया जाता है। अर्नव ट्रॉली लेकर वहां आता है, खुशी को अपनी ओर खींच लेता है। अर्नव से बोलता है कि आज वो परेशान था, इसलिए इसने वही किया जो खुशी परेशान होने पर करती। खुशी कहती है कि जब वो परेशान होती तो वो जलेबी बनाती और वो नहीं कर सकता। तब उसे पता चलता। वो बोलती कि अर्नव ने जलेबियां बनाई है। वो उसे देखता और प्लेट से ढक्कन हटाता। थाली में जली जलेबियां। खुशी मुस्कुराने लगती और कहती है बहुत अच्छी लग रही है। अर्नव उसे एक लेने वाला है, लेकिन खुशी उसे रोकती है। फिर एक मोमबत्ती जलाती है। वो इससे अर्नव से कुछ विश करने के लिए कहती है और फिर वो उसे मोमबत्ती को बुझाने के लिए कहती है। अर्नव अपनी आंखें बंद करता है, मोमबत्ती फूंक देता। खुशी हैप्पी बर्थडे टू यू गाना शुरू करती। वो खुशी को जलेबी का एक टुकड़ा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है बहुत अच्छी है। खुशी अर्नव को खिलाती। जब अर्नव कहता है कि वो थोड़ी सी चीनी खा लेगा तो ठीक है। अर्नव को जलेबी का टेस्ट पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि खुशी को कैसी लगी। खुशी कहती है उन्होंने इससे बनाया इसलिए पसंद आई। फिर अर्नव को तब अपनी बात याद आती जब उसने हाल ही में शादी के पहली बार आयोजन मेंशन में प्रवेश करने के बाद खीर बनाई थी। अर्नव खुशी की ओर बढ़ता और कहता है कि उसे दुख है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी कहती है ठीक है। अर्नव का कहना है कि वो वादा करेगी उसके अगले बर्थडे पर वो जो चाहे कर सकती। खुशी अपने बर्थडे के केक के जन्मदिन के बारे में पूछती। इस पर अर्नव कहता है कि वो कुछ भी करेगा, उसे विश भी करेगा। खुशी मुस्कुराती और अर्नव को गले लगा लेती। फिर वो उससे कहती कि उसे ये पसंद नहीं जब वो इस तरह लड़ते हैं, जिस पर अर्नव कहता है कि वो भी नहीं लड़ता, अच्छा नहीं लगता कि माफी मांगने के लिए उसे जलेबी बनाना पड़े। अर्नव तब बहुत ही प्यार से अपना गिफ्ट मांगता है, जिस पर खुशी कहती है कि वो कैसे भूल सकते। उसने उसे पहले ही कहा था कि धैर्य अच्छा है। वो अपना गिफ्ट लाती और अर्नव उसे खोलना शुरू करता। तब खुशी उसे रोकती और कहती कि वो उसे इसमें देखना चाहती और उसे बाथरूम में दरवाजे की ओर धकेल देती। खुशी बाहर इंतजार करी। जब अर्नव बाथरूम से चिल्लाता है कि उसे नहीं लगता कि वो इसमें फिट हो सकता। खुशी उससे बाहर आने के लिए कहती वो उसकी मदद करेगी। अर्नव एक बहुत छोटा सा सूट लेकर बाहर निकलता है। खुशी चौंक जाती है और मनी मन बुदबुदाती कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने उसका नाप भी लिया था। अर्नव बोलता है उसने ऐसा कब क्या। खुशी कहती कल। अर्नव को तभी याद आता है कि पिछली रात उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी। वो कहते कि इतना कपड़ा इतना महंगा था कि उसने बचा हुआ भी वापस नहीं दिया। अर्नव फिर कहता है कि ये बचे हुए कपड़े से ही बना है। खुशी तब दर्जी के बारे में भला बुरा कहने लगती है। अर्नव से रोकता कहता है कि वो कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। खुशी आगे बढ़ती है और अर्नव को गाल पर किस करती है, उसे बर्थडे की शुभकामना देती। बैकग्राउंड में रब्बा भी बजता है। अर्नव से गाल पर किस करता और कहता है कि सही है कि धैर्य ही सबकी कुंजी है। वो खुशी को उठाता और बिस्तर के ऊपर बढ़ता। वो कहती कपड़ा इतना महंगा था। और फिर इधर
खुशी दर्जी की दुकान पर वो गलत काम करने के लिए उस पर चिल्ला रही। दर्जी नाम पूछता है किसके लिए ऑर्डर दिया, तो खुशी कहती है अन्नू सिराजदा ASR। पीछे से एक बच्चा कहता है कि हाँ। खुशी घूमती और कहती कि और छोटे से बच्चे को चलते और देखते और कहते कि उसने उसे बुलाया, जिस पर खुशी कहती नहीं बेटा मैंने ASR कहा। छोटा लड़का कहता कि उसका ही नाम है ASR। वो बहुत गुस्से में दिख रहा है और दांत पिस कर अन्नू की तरह बात करता। तो दर्जी से कहता है कि उसने गलत सूट दिया। दर्जी का कहना एक भ्रम था क्योंकि दोनों का नाम एक ही था। खुशी का कहना है कि उसे चेक करना चाहिए थी क्योंकि उन्होंने इसे होम डिलीवर किया था। खुशी नीचे झुकती और बच्चे से बोलती तुम्हारी माँ क्या कहाँ है। खुशी क्योंकि उन्होंने गलत सूट ले लिया। ASR का कहना है कि उसने ही इसे लिया था। खुशी हैरान दिखती है। ASR तब कहता है कि वो कभी भी गलती नहीं होती और खुशी को इसे प्राप्त करने पर चेक करना चाहिए था। खुशी का कहना है कि उन्हें भी चेक करना चाहिए था। ASR का कहना है कि बिजी होने के कारण उसने चेक नहीं किया। ASR का कहना है कि अगली बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खुशी उस पर उंगली उठाती है और कुछ कहने वाली होती है कि वो उसकी उंगली दूर कर देता है। वो कहता है वो बच्चा नहीं है वो ASR है। खुशी खुद सोचती है कि ये सपना है हकीकत। और यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।